बड़े समाज सुधारक थे जिन्होंने हमारे जीवन में, हमारे देश में चल रही बहुत सी कुरीतियों में के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और आज भी हम उनके दोहों को बहुत ही मनन से सुनते हैं, विचार से सुनते हैं, उनका मनन करते हैं और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उन्हीं संत कबीर से प्रेरणा प्राप्त करके आगे और भी बहुत से संत हुए हैं। उनमें संत रामपाल जी भी एक हैं जिनके टीवी में प्रवचन आते हैं। आप सब उन्हीं संत रामपाल जी के विचारधारा से प्रेरित होकर उनके अनुयायी हैं, जिन्होंने मुझसे नवरात्रि के पहले वे सब मुझसे मिले थे और जेल में एक कार्यक्रम रखने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि नवरात्रि खत्म हो जाए उसके बाद अपन रख लेते हैं। तो आज उसी तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आप संत रामपाल जी के विचारधारा और उनकी बताई हुई बातों को सुन रहे थे। निश्चित ही हर बात में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हाँ, जो हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मनन करने पर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हमेशा दिखाई देती हैं। तो हम उन्हीं अच्छाइयों को ग्रहण करें, बाकी तो सब ठीक है। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और हम बंदी भाइयों के लिए जेल में कार्यक्रम रखा। धन्यवाद। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तोब के गोले का आगे किले नहीं डटा करे हैं, एक का बढ़ा दिया करे, 2-3 लागे बात तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का ही तोब का गोला है। और ये सोच ले, एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है, अज्ञान के नाश करने का और सत्य को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं, उस परिवार पर कृपा होती है। आसपास के सुन सुना के वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्त ने कहा जी 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी। बताओ, इतना ज्ञान बना रखा है। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी, एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहां कोई आपकी भक्त ज्ञान गंगा बांटे थे। और वो मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं तो भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी ने मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा, 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में। बड़ा मेला था वहां का। वह पुस्तक बेच रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया कि ना, ये तो बकवास लिख रखी है ना। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल कर गया, वो किताब खरीद लिया वहां से, बुक, और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा, तब देखा मैं वो पुस्तक ले रहा हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी, इसके दर्शन भी नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, मेरा सिर पाटन हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की, और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी वो रखी रखाई। मैंने सोचा इसने देखता क्या है। मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने। वो मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कतकीत गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। अरे सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक, और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने
कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है, मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि अपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा, कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान, इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती। और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाय में मावान लगे था। और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारामंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोड़ बोड़ा सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना होया है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा, ये पूरे विश्व में। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते, वहाँ सारे सुख थे और अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया। ये दास एक जूनियर इंजीनियर था इसमें, कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर, हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहां पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई हुई, और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान नहीं किया, मैं कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, भाई बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी पत्नियां थी। वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी देर बाद से फिर बताई साची कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, सेठ है मेरा पिताजी, बहुत बड़ा पैसे वाला, और मुझे सारी सुविधा थी। और जो मेरा पति है ये हमारे यहाँ नौकर रहा करता, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैं इतनी प्रभावित होगी, मेरे माता पिता मेरे आगे रो भी दिए, उन्होंने मेरे पैर भी पकड़ लिए, बेटी कुछ भविष्य देख ले तू अपना, तू कहाँ जा रही है, रोटी टाइम पे मिले नहीं, क्या हाल होगा तेरा, लेकिन फिर हम तेरे को घर नहीं बढ़न देंगे, या तू पक्की सोच लिए। मैंने एक नहीं मानी, और इस मेरे पति की बात में इतनी फंस गई, हम वहां से घर से भाग आई। अब ये जो मैं पैसा लेकर आई थी, 1-2-4 लाख रुपए, वो खर्च खरीदी, सारा शराब पीता है। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो मेरे पैसों से शराब पीता है, और बोल लूँ तो मैंने रोज कूटे। अब कोई मेरा वाली वारस रहा नहीं कि तो मैं दुख रोज दूं जाके, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे। तो पुण्यात्माओं, आज आपकी वो दशा है, आप उस समर्थ ने छोड़ के इस कंगाल के साथ आ गए, और यहाँ हर एक चीज का टोटा, समय पर टूक नहीं, वर्षा हो जा 2 दाने हो जा, ना भूखे मर जा, अकाल गिर जा। उस समर्थ को, उस स्थान को छोड़कर आप यहाँ भिखारी बन गए। और वहां सदा व्रत था, यहाँ टाइम पर टूक नहीं मिल रहा। 90% व्यक्ति दुखी है, यहाँ 90% हैंड टू माउथ है, और कम से कम विश्व के 20-30 बल्कि 40% आदमी
मांस खा के गुजारा कर रहे, मछली मछली कोई खाने नहीं, ये खाने की चीज है, नरे पाप कमाने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाएंगे, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने, जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे। फिर आप देख रहे हो, यहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो, जहां 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं पा सकती आपको। ये सतलोक में है, आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहां आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहां से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास कोई एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है या किसी डोम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया आकर के, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा। उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और सतलोक में ये सारे सुख हैं। और वहां जाया कैसे जाता है? कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। इस एक शब्द में आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले ने स्पष्ट कर दिया। उनको परमात्मा आए थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को सतपुरुष बेई नदी से अदृश्य करके नदी में डूबने का बहाना बनाकर और सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड ले गए थे सतलोक, और वापस छोड़ा था। ऐसे ही उनमें से एक महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले हैं। इनको इस पंथ से दास संबंधित है, तो इनको वहां सतलोक लेकर गए थे। फिर वहां की सब सुख सुविधाओं को देख करके यहाँ आके बताया है। तो पुण्यात्मा फिर भी यकीन ना होगा तो धिक्कार है फिर आपके इस मानुष जीवन को। इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने, 100 प्रमाण दे दूंगा, और फिर जचेगा क्यों नहीं। अब जैसे अपना माता पिता बेटी का रिश्ता करके आते हैं और आके घर पे बताते हैं कि ऐसा लड़का है, ऐसी उसका कारोबार है, ऐसा मकान है, तो बेटी को कभी उसके माता पिता पर अविश्वास होता है? तो जिस दिन आप इस दास को अपना मान लोगे, आपका हितैषी मान लोगे, आप दास को एक एक शब्द सच्चा नजर आओगे, और सच्चा ही होगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का। आपको भ्रमित समाज को सतलोक पहुंचाना चाहता हूं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे, कुत्ता गधा सुअर बना, और कोटि जन्म तू राजा कीन्या।
अब राजा है, हम राजा बनना चाहते हैं कि करोड़ बार बन लिया तो राजा, एक बार नहीं, एक एक प्राणी करोड़ करोड़ बार राजा बन लिए, और फिर भिखारी गधे बन गए, फिर मनुष्य जीवन कभी आया तो फिर भिखारी। फिर कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी तुम ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये पदवी भी तुमने प्राप्त की है, और विष्णु लोक के पुर को जाकर तो फिर वापस आया, वहां जाकर भी स्थायी ठिकाना नहीं तेरा। फिर बताते हैं कि असंख्य असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है इन लोगों के चोचलों से मन हटाना, जनता के जो भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, वो कैसी परंपरा मनाते रहे, आपने उससे अपना दिल डांटना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। दूसरा जीवित ये मरना है कि जैसे न्यू सोच ले, परमात्मा पाने के लिए, समय निकालने के लिए, यहां आने के लिए आपने इतना अपना मन समझाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति किसी कामवश नाइट सर्विस से कहीं जा रहा था, उस काम को करके जल्दी वापस आना था, उसने इतना इंपॉर्टेंट काम था घर पे, वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी। कितना अर्जेंट काम था वो, जिसके लिए रात को जाकर वापस आना था। अब वो ही ना रहा, वो काम ने कौन करेगा अर्जेंट ने। अब पर न्यू हिसाब ला के चल रहे वहां से, जैसे कोई आपको ये कहता है कि वहां जाने में ये हानि हो जाती है, ये हो जाती है, वो तो बालक है, कुछ भी कह सकता है, जिसको ज्ञान नहीं। आपने ये सोच लेना चाहिए, वे मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाती है, और फिर कौन करेगा इस काम को। ये तो फाइनल है, इसमें मानो चाहे ना मानो, 100 की 100 सत्य है। फिर नो सोच के आ जा कि मैं आज नो सोच ले मर गया, और चल सत्संग। जो तक ऐसे कहते देसी भाषा में, काम छोड़ने काम होया करे। अब मान लीजिए फिर 3 दिन पाछे, चौथे दिन आप फिर पहुंच गए, 5वें दिन वापस। अब 3 दिन नो सोच ले आप मर गए, और उस 3 दिन में जो भी काम खराब हो गया अपना फिर सेट कर लेंगे। हर जा परमानेंट टिकट कट की, फिर कौन संभालेगा उन्हें। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। 3 दिन जीवित मर लो,